नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर सिमरन गार्डनिंग व्लॉग्स। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज हम बात करेंगे कैसे आप अपने लॉन की घास को स्वस्थ, हरा भरा और सुंदर बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या दोस्तों आपके यहाँ लॉन लगा हुआ है, लॉन ग्रास है, ग्रास लगी हुई है, तो उस ग्रास को में खराबियाँ आनी शुरू हो चुकी हैं, या ग्रास में गड्ढे हो गए हैं, या फिर आपकी ग्रास येलो हो गई है। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे ऐसे 5 टिप्स जिनका आप इस्तेमाल करके अपनी ग्रास को ग्रीन कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा ग्रीन। तो चलिए दोस्तों देर नहीं करते, पर सबसे पहले ये देखिए, मेरे जो बॉन्साई प्लांट्स हैं ये मेरे 15 से 20 साल पुराने प्लांट्स हैं। तो इन पे भी ज़रा नज़र मारते चलिए, ये बहुत ही स्वस्थ हो गए हैं और इनकी केयर टिप्स भी मैं कभी आपसे ज़रूर शेयर करूंगी। और ये जो तुलसी का प्लांट है ये मेरे पास अपने आप ही ज़मीन से निकल आया था, कहीं बीज गिरा होगा तो अपने आप ही निकला और इतना बड़ा झाड़ बन गया। मुझे लगा कहीं ये सर्दियों में मेरा साथ ना छोड़ दे, लेकिन ये सर्दियों में भी बना रहा। स्नेक प्लांट बहुत ही प्यारे आ गए हैं, बेबी प्लांट्स हो गए हैं। एक ही ट्रे में काफ़ी सारे प्लांट्स हैं और कॉर्नर्स तो मेरा बड़ा अच्छा लग रहा है। और डेफिनबेचिया और जो अरिका पाम है ये काफ़ी ग्रीन हो गए हैं। और लॉन में ऐसे ग्रीन प्लांट्स भी होने चाहिए, परमानेंट प्लांट्स भी होने चाहिए। क्रिसैंथेमम तो फ्लावर का तो जवाब ही नहीं है, क्योंकि क्रिसैंथेमम तो बहुत ही प्यारा इस बार फ्लावरिंग दे रहा है। और चलो आज हम आपको बताएंगे कि ऐसे 5 टिप्स जिनका आप इस्तेमाल करके अपनी ग्रास को बहुत ज़्यादा ग्रीन कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं ये देखिए आपको क्रिसैंथेमम के फ्लावर्स दिखा रही हूँ, और एक बार ये डैलिया पर भी नज़र मारते चलें। और डैलिया बड़े प्यारे येलो फ्लावर्स बड़े प्यारे आ गए हैं। और इसके अलावा रोज़ फ्लावर्स भी आ चुके हैं, और चंपा में भी लीफिंग शुरू हो गई है, मतलब पत्ते निकलने शुरू हो गए हैं। और ये देखिए मैंने यहाँ पर गिलोय की कटिंग लगाई थी, और यहाँ नेस्टेशियम ये भी अपने आप निकल आया है। कहीं यहाँ पॉलन्स आए होंगे इसके, ये अपने आप ही आया, मैंने कहीं से भी नेस्टेशियम नहीं लगाया। और ये देखिए ये यहाँ पर चंपा के भी ये सनसेट हो रहा है। जो भी गार्डन में काम कीजिए, या अर्ली मॉर्निंग कीजिए या सनसेट के टाइम कीजिए। और ये टिकोमा का फर्स्ट बंच ऑफ फ्लावर्स वाइटी फैमिली के लिए बहुत ही प्यारा बंच आया है, और इसकी भी लीफिंग शुरू हो गई है। जो सारे ही डोरमेंसी में चले गए थे विंटर्स में, और अब इनकी फ्लावरिंग और लीफिंग शुरू हो गई है। और अब मैं आपको लाती हूँ पिटूनिया की तरफ। पिटूनिया की जो मैंने देखभाल और जो उपाय बताए थे उसके बाद तो देखिए इसमें बम्पर फ्लावरिंग हो रही है। इतनी अच्छी फ्लावरिंग हर साल ही होती है, क्योंकि हर साल ही मैं इसके जो केयर टिप्स हैं उनको ध्यान में रखती हूँ। और वो केयर टिप्स जो हैं ये आप मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हैं। बड़े ही प्यारे फ्लावर्स आए हैं यहाँ पर, और आते ही जा रहे हैं, अभी बंद नहीं हुए हैं फ्लावर आने, और बंद भी ना हो। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पर ये पोटुलका आ गया है। पोटुलका को मैं गर्मियों का राजा बोलती हूँ। पर्सलेन भी ग्रीन हो गया है, पोटुलका ग्रीन हो चुका है। और बस अगले महीने तक मुझे लगता है ये भी फ्लावरिंग देना शुरू कर देगा। और यहाँ पर जो क्रिसैंथेमम के फ्लावर्स हैं ये भी बहुत ही प्यारे। इस बार तो क्रिसैंथेमम की कटिंग जो मैंने लगाई थी तो कमाल ही कर दिया। आए हैं, लेट आए हैं, लेकिन बहुत फ्लावरिंग ऐसे झूम के दी है इन्होंने कि बस पूछिए मत। ये देखिए ये एलिफेंट अपने ऊपर जेड प्लांट लेके खड़ा हुआ है, और ये एक छोटे से वाज में मैंने छोटा सा एक प्लांट लगा दिया था, जो कि पिटूनिया का फ्लावर्स खूब अच्छे इनकी फ्लावरिंग हो रही है। तो ये लेडी पाम और कोलियस बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। सनसेट की धूप, लास्ट की धूप जो यहाँ पड़ रही है तो इसमें ये चमक रहे हैं। जाती हुई धूप भी इनके लिए बहुत ज़रूरी है। बोगनविलिया है यहाँ पर, और इक्ज़ोरा के हैं। इक्ज़ोरा में भी लीफिंग आनी शुरू हो गई है, नए पत्ते आने शुरू हो गए हैं, जो कि सर्दियों में ये चले गए थे हमारे पास से। तो गार्डन ग्रास की तरफ आएँ कि सबसे बेस्ट हम ये जानते हैं कि 5 टिप्स हैं, जिसमें पहली टिप है ट्रिमिंग की, और दूसरा है हमारे पास फर्टिलाइज़र, जो कि मैं तैयार कर रही हूँ फर्टिलाइज़र, जैसे कि आप देख रहे हैं।
और तीसरा टिप है वीडिंग की, यानी खरपतवार। चौथा पॉइंट आता है हमारे पास वाटरिंग का, और पांचवा पॉइंट है कि हमने अपने लॉन को प्रोवाइड करना है सॉइल मिक्सर जो कि लेवलिंग हो सके, यानी अगर खड्डे हैं तो उसको भरा जा सके। तो ये मैंने सॉइल मिक्स, इसमें गार्डन सॉइल तो है ये मेरे पास जो नीचे ज़मीन में ही है, और इसके अलावा इसमें वर्मी कंपोस्ट है, और सीवीड मैंने काफ़ी सारी डाली है, नीम खली डाली है, इसमें फंगीसाइड भी डाली है। सीवीड जो है ये पूरे माइक्रो न्यूट्रिएंट को कंप्लीट करती है। तो सबसे पहले पॉइंट है ट्रिमिंग का। हम 2 से 3 महीने के अंदर हमें लॉन की ट्रिमिंग करनी, लॉन ग्रास की ट्रिमिंग करनी ज़रूरी होती है, जिससे क्या होता है कि आपका गार्डन बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरा और अच्छा हो जाता है, और उसमें जो ग्रास है उसकी क्वालिटी भी अच्छी निखर के आती है। तो दोस्तों, अब बारिश आने से पहले और सर्दियों होने से पहले भी आप अपने गार्डन की ट्रिमिंग ज़रूर करें, क्योंकि बरसात जब स्टार्ट होती है तो उससे पहले अगर ट्रिमिंग कर ली जाती है तो, और उसके जो साइड्स के किनारे जो होते हैं, बॉर्डर होते हैं, उनको भी बहुत अच्छी तरह से क्लीन करना होता है, सफाई करनी होती है, क्योंकि जो आपका बॉर्डर होता है वो बहुत ही ज़्यादा शानदार होना चाहिए। जितना ज़्यादा आपके बॉर्डर में सफाई रहेगी उतना ही गार्डन आपका शानदार दिखेगा। तो ये काफ़ी हैवी हो गए हैं क्रिसेंथीमम के जो प्लांट्स हैं फ्लावरिंग के कारण। मैंने जबकि स्टिक से इनको सहारा दिया हुआ है, लेकिन फिर भी ये इधर उधर फैल ही जाते हैं। और अभी हम ग्रास की बात कर रहे हैं, तो सारे व्यूअर्स जो हैं मेरे जो आसपास के हैं वो ज़रूर ये करते हैं कि वो ज़रूर पूछते हैं कि आप घास में क्या डालते हैं। तो मैं घास जब येलो हो जाती है या घास जब मर जाती है और पूरे तरीके से ख़राब भी हो जाती है, तो गार्डन को किस तरीके से दोबारा से हमें ज़िंदा करना है। तो यहाँ भी मेरे पास कुछ थोड़े से पिटूनिया के फ्लावर्स हैं, मैंने जो वॉल के ऊपर रखे हैं, अपनी बाउंड्री वॉल के ऊपर, इनकी भी फ्लावरिंग बहुत अच्छी हो रही है। तो मोस्टली जो दोस्तों हम इसमें करते हैं, 2 फर्टिलाइज़र यूज़ करती हूँ मैं इसमें। केमिकल फर्टिलाइज़र ज़्यादा यूज़ नहीं करती। वर्मी कंपोस्ट, नीम खली जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, थोड़ी सी सैंड मिक्स करती हूँ इसमें, और ये कड़ी पत्ता जो आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा कि कड़ी पत्ता अभी भी देखिए कितना प्यारा है, बहुत ही ग्रीन लीव्स आ रही हैं इसमें, और इतनी खुशबू आती है। जैसे कि मैंने बताया इसमें जो फ्लावरिंग हो रही है, तो फ्लावरिंग होने से इसमें खुशबू बहुत प्यारी आती है, और मेरे कड़ी पत्ते की किस्म, जो पत्तों की किस्म है, वो बहुत ही सुंदर है। तो ये देखिए, ये जो मैंने बताया आपको, जो तुलसी का झाड़ है, पौधा है, ये भी बहुत ही अच्छा हो गया है। तो इसमें जो फर्टिलाइज़र मैं आपको बता रही हूँ, मैं केमिकल फर्टिलाइज़र कोई नहीं यूज़ करती हूँ। तो ये मैं अभी बाउंड्री के बाहर आ गई हूँ आपको लेकर। ये तो ये देखिए, ये वाले जो ये पाम है, ये मैंने वैसे ही एक स्टिक मैंने ऊपर रखी हुई, जिससे कि बिल्ली यहाँ ना टापे, क्योंकि बिल्ली यहाँ बहुत कूद लगाती है। और ये मेरे बोगनविला के बाउंड्री के बाहर रखे हुए हैं बोगनविला के प्लांट्स, और इसमें भी फ्लावरिंग आनी शुरू हो गई है। बोगनविला के प्लांट्स में सामने पिंक फ्लावर्स आ गए हैं। कुछ बोगनविला के प्लांट्स मैं न्यू भी लाई थी नर्सरी से, जो आप मेरी नर्सरी से शॉपिंग जो मैंने की है उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैं सस्ते प्लांट्स लाई थी। बहुत ही सस्ते प्लांट्स मेरे को मिले वहाँ से। 40 रुपये का एक पौधा मुझे मिल गया था वहाँ से। तो ये देखिए, आज इतनी अच्छी हवा भी चल रही है यहाँ पर, तो बहुत ही प्यारे मेरे हेल्दी प्लांट्स हैं बोगनविला के, और फ्लावरिंग इसमें बहुत ही अच्छी आ गई है। तो इस तरह से ध्यान तो सारा ही रखना पड़ता है, प्लांट्स का भी, ग्रास का भी। और यहाँ इस ट्री के साथ एक अमरूद का ये जो प्लांट है, अब ये काफ़ी हरा हो गया। पीछे इसके सारे पत्ते गाय खा गई थी, और कुछ फ्रूटिंग आनी जब शुरू हुई थी तो बंदर भी आते हैं, तो वो सारा नोच दिया था उन्होंने। लेकिन अब ये काफ़ी हेल्दी हो गया है। तो अब मैं दोबारा अंदर आ गई हूँ, और मैंने ये हट रखी हुई है। मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि यहाँ कोई पक्षी आए और अपना घर बनाए, लेकिन बिल्ली आती है इसीलिए पक्षी नहीं आते। तो मैं अभी भी पक्षियों का इंतज़ार कर रही हूँ, शायद पक्षी कोई आ जाए। और बिल्ली का उपाय मैंने किया है, कैट्स जो हमारे पास आती हैं, कि रास्ता बनाया हुआ उन्होंने यहाँ पर, तो उसका रास्ता क्लोज़ करने की कोशिश कर रही हूँ, जिससे कि क्योंकि यहीं से टाप के वो बाहर जाती है और यहीं से कूद के वो अंदर आ जाती है बिल्ली। तो परिजात का भी, ये अपराजिता का जो पौधा है, ये भी मेरा बहुत ही अच्छा हो गया है। और यहाँ पर मैंने कटिंग लगाई थी इसकी एडेनियम की। तो देखते हैं इसकी एडेनियम की कटिंग कैसे चलती है हमारी। और ये वाला अपराजिता के भी अभी तो चल रहा है ठीक ठाक से। बस अब इसका डोरमेंसी
पीरियड भी इसका ख़त्म ही हो चुका है, इसका अपराजिता का। और अगर फूल आ जाए तो फिर इसका मतलब और चल पड़ेगा। और इसकी मैंने फलियां भी काफ़ी सारी अपने बीज भी इकट्ठे किए हैं। हाँ, कड़ी पत्ते का बीज जो है वो मैं इकट्ठे करके रखूँगी। उषा जी हैं जो लंदन से हैं, हमारे सब्सक्राइबर, उन्होंने मुझे मैसेज लिखा था कड़ी पत्ते का, जब मैंने वीडियो डाला था कि उनके लिए बीज संभाल के रखना। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं कड़ी पत्ते का बीज जो है, तो उषा जी अगर मेरा ये वीडियो देखें तो मेरा मैसेज है उनके लिए, मैं उनके लिए कड़ी पत्ते का बीज ज़रूर संभाल के रखूँगी। तो ये एक मेरा छोटा सा कनेर का पौधा है जो प्लांटर में लगा हुआ है। तो फिर आ जाते हैं हम अपने घास पे। तो घास पे खरपतवार हटाना बहुत ज़रूरी है। और मेरे आसपास के लोग भी ज़रूर पूछते हैं। ये मैंने डेफिनबेचिया के कटिंग लगाई है और काफ़ी बड़ा हो गया था, काफ़ी हैवी हो गया था, तो इनकी कटिंग मैंने अपने प्लांटर में लगा दी। तो यहाँ मैंने इसकी फर्टिलाइज़र तैयार की हुई है ग्रास की। ग्रास देखिए ये, क्योंकि कुछ कुछ जगह से डोरमेंसी के कारण हट गई है ग्रास, और इस ग्रास को ग्रीन बनाने के लिए फर्टिलाइज़र का उपयोग करना बहुत ज़रूरी है। कई बार खरपतवार भी निकल आती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है गार्डन के लिए कि वाटर के बिना गार्डन का तो डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता। यहाँ गजनिया भी निकल आ गए हैं, क्योंकि सन इन पर पड़ता है। दोपहर के बाद का टाइम है वैसे ये तो। और ये बड़ा प्यारा प्लांट है मेरे पास, एक सिंगल प्लांट ही है। तो मैं जैसे आपको बता रही थी, वाटरिंग भी बहुत ज़रूरी है। वाटरिंग जब इतना करते हैं, गार्डन इतना भी नहीं करना चाहिए गार्डन बर्बाद हो जाए, ज़्यादा नहीं करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पानी जो है आपके गार्डन को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना पड़ेगा। ये देखिए मैंने इसमें काफ़ी सारी सीवीड्स भी मिलाई है, वर्मी कंपोस्ट है, नीम खली है, सीवीड है, फंगीसाइड है। तो ये सारी चीज़ें मैं अपनी ग्रास को दूंगी। और जैसे कि मैं बता रही हूँ कि सुबह में और शाम को ही 2 बार वाटरिंग घास में करनी चाहिए, क्योंकि दिन में जो आप पानी प्रोवाइड करेंगे, ये देखिए ये मैंने आपको पैकेट दिखाया, तो दिन में जो आप पानी प्रोवाइड कराएंगे गार्डन को, लॉन को, वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। और दोस्तों अब हम बात करते हैं वाटरिंग कैसे करनी चाहिए घास में। वाटरिंग के लिए दोस्तों हम 2 तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें देखिए ये मैंने अपने गार्डन हेल्पर जो है मेरा, उसकी हेल्प ली, और वो उसने बहुत ही अच्छी तरह जो मैंने ये मिट्टी तैयार करके रखी थी उसको मिक्स करके अब ये हम घास में फैला रहे हैं, जहाँ पर कि घास कम हो गई है। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया, साथ में फ्लोर बन चुके हैं हमारे। पहले तो बहुत अच्छी धूप आती थी, सारे दिन की धूप होती थी, अब भी आती है 3-4 घंटे, लेकिन 6-7 घंटे की धूप और 3-4 घंटे की धूप में फ़र्क पड़ता है। तो इस बार इसको अच्छी फर्टिलाइज़र मैं घास को दे रही हूँ, जिससे कि घास काफ़ी ग्रीन हो जाए। तो घास के जो गार्डन का लॉन है उसमें डीप वाटरिंग यानी कि ज़्यादा पानी की अवेलेबिलिटी करानी चाहिए, जिससे आपके गार्डन में मॉइस्चर अच्छे से बना रहे। उसके बाद आपको इस तरह से, मेरे पास एक स्प्रिंकलर भी मैंने रखा हुआ है। आप मेरी, अगर मैं कोशिश करूँगी कि डिस्क्रिप्शन में मैं अपने स्प्रिंकलर की भी वीडियो डालूं। तो मैंने स्प्रिंकलर भी रखा हुआ है, उस स्प्रिंकलर को भी मैं गर्मियों में लगा लेती हूँ धीरे धीरे, जिससे कि पानी रिसता रहता है नीचे तक। तो दोस्तों फाइनली अब हम बात करते हैं 5वें पॉइंट की, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपने देखा भी होगा आपके गार्डन में कुछ इस प्रकार के गड्ढे बन जाते हैं, या फिर आपके घर से कोई भी अगर कोई काम होता है या पेंट एनामल का, वो भी आपके गार्डन में गड्ढे बना देता है, तो आपका ग्रास खराब हो जाती है। क्योंकि हमारे घर रेनोवेशन हुआ, तो ये जो आप देख रहे हैं, या हमारे पड़ोस में जो रेनोवेशन हुआ वहाँ से जो सीमेंट और ये सब गिर के आया, तो उसके कारण मेरी घास को काफ़ी नुकसान हुआ है। तो इसीलिए हमें इस घास को लेवल भी करना है फर्टिलाइज़र के थ्रू ही, और गड्ढे भी अगर बन गए हैं तो उनको फिल भी करना है। तो ये सॉइल मीडिया के थ्रू ही हम इसको फिल कर सकते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, 50% गार्डन सॉइल लेते हैं और उसमें 25% वर्मी कंपोज यूज़ करते हैं, 25 हम उसमें सैंड यूज़ करते हैं। इन 3 चीज़ों का मिक्सचर बनाते हैं और मिक्सचर को अच्छे तरीके से इन गड्ढों में भर देते हैं, रिफ़िल कर देते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये पूरी अच्छी तरह से फर्टिलाइज़र मैंने तैयार कर दिया है, और ये आफ्टर इफेक्ट्स देखिए। थैंक यू।